हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 1679 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं बीते 24 घंटे में 18 लोगों की मौत का मामला आया सामने। गुरुग्राम में 273 और फरीदाबाद में 195 नए केसेस दर्ज। हाल ही में हुए किसान आंदोलन पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो किसानों का आंदोलन था उसमें कोई भी किसान निकल कर नहीं आया, क्योंकि धीरे धीरे किसान की समझ में ये बात आती जा रही है कि जो बिल है वो 100% किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि बिल के जरिए किसानों को व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जिस तरह से बड़ी कंपनियों को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे किसानों को डरने की जरूरत नहीं। अगर आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो जाता है तो इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस और इनेलो के द्वारा डेप्यूटी सीएम के इस्तीफे की मांग पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निशाना साधते हुए कहा, ये ख्वाब में हलवा खाने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सही योजना के तहत आगे बढ़ रही है, इसलिए विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। कोरोना संक्रमण की मौत के बाद परिजनों के सैंपल लेने गई डॉक्टर की टीम पर परिजनों द्वारा लाठी डंडों से हमला किया गया। मामला गीता स्थली गांव ज्योतिसर का है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ज्योतिसर निवासी एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई थी। वह कोरोना संक्रमित भी था। ऐसे में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए डॉक्टरों की टीम जब ज्योतिसर गांव में मृतक के घर सैंपल लेने के लिए पहुंची तो परिजनों ने डॉक्टरों की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जानकारी देते हुए बताया कि वैसे तो उन्होंने टीम को कहा था कि पुलिस टीम के साथ सैंपलिंग के लिए जाएं, लेकिन डॉक्टरों की टीम बिना पुलिस सुरक्षा के परिजनों के सैंपल लेने के लिए पहुंच गई। ऐसे में परिजनों द्वारा डॉक्टरों की टीम पर हमला किया और दुर्व्यवहार किया गया। वहीं एम्बुलेंस को भी क्षति पहुंचाई गई। SMO अंजू की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में सीवरेज की सफाई के लिए उतरे एक कर्मचारी की मौत का मामला आया सामने। आशंका जताई जा रही है कि सफाई कर्मचारी जब सीवरेज की सफाई के लिए मेन होल में उतरा तो जहरीली गैस की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हादसा बहादुरगढ़ की ओमेक सिटी में सीवरेज की सफाई के दौरान हुआ। हादसे के दौरान सफाई कर्मचारी के पास कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और न ही सफाई कर्मचारी ने किसी तरह के सेफ्टी उपकरण का इस्तेमाल किया था। साथ ही सफाई कर्मचारियों ने मृतक को सीवर के मेन होल में बाहर निकाला। बाद में उसे बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में शव को रखवा दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला नेशनल हाईवे 71 का है, जहां पर कुछ बदमाशों द्वारा ट्रक चालक से लूटपाट कर फरार हो गए। कार सवार बदमाशों ने ट्रक के सामने कार लगाकर ट्रक रुकवाया और ट्रक चालक से 32,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की किसानों से बातचीत पर विज ने हमला बोला। विज ने कहा कि राहुल गांधी का काम ही है आग में घी डालना। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर एक के बाद एक हमले किए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा, संसदीय परंपरा को तोड़कर काले कानून बनाए गए। देश के इतिहास में पहली बार इस तरह कानून बनाए गए हैं। शैलजा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का आधार किसान है और इन काले कानूनों ने किसानों को हिलाकर रख दिया। एमएसपी इंदिरा गांधी ने शुरू की, जिसको लेकर अब किसानों की चिंता बढ़ गई है। मंडी सिस्टम को ठप्प करने का काम आज किया जा रहा है। तो वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी। हुड्डा ने चौथा विधेयक लेकर आने की बात कहते हुए कहा कि एमएसपी को सुनिश्चित किया जाए और एमएसपी न देने पर सजा का प्रावधान किया जाए। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार ने किसान और राशन दोनों पर हमला बोला है। मोदी सरकार ने खेत खलिहान और मजदूर पर हमला किया है। सरकार ने इन काले कानूनों के जरिए किसान को खून के आंसू रुला दिया। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार बोलती है एमएसपी मिलेगा, लेकिन देगा कौन ये भी बता। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को चाना में बनाई गई नई कोविड-19 आणविक लैब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इसके साथ ही संशोधित होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल भी जारी किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में अब 14 सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 लैब स्थापित की जा चुकी है। इन लैब्स में रोजाना 13,350 टेस्ट किए जाते हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 6 निजी अस्पतालों में 5,620 टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों में इस तरह की लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत शीघ्र ही पानीपत, यमुनानगर और भिवानी में भी इसी तरह के लैब स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में इस वक्त करीब 4,500 क्वारंटीन बेड हैं, जबकि 3,486 कंटेनमेंट जोन, 10,145 आइसोलेशन बेड हैं और 2,231 आईसीयू हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बंद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी किसान अपने खेतों में व्यस्त थे, सड़कों पर केवल कांग्रेस थी। कांग्रेस एक बुझती हुई लौ है। कांग्रेस अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। कांग्रेस ने हमेशा बिचौलियों का साथ दिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला किसानों का समर्थन करने कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कृषि बिलों को किसानों के लिए डेथ वारंट करार दिया। अभय चौटाला ने कहा कि इसकी शुरुआत कांग्रेस के कार्यालय में हुई थी। कांग्रेस ने तब कागजात बनाए थे, अब बीजेपी सरकार ने लागू किया है। उन्होंने कृषि बिलों को किसी भी कीमत पर स्वीकार न करने की बात कही। भिवानी भारतीय किसान संघ की ओर से जिले के विज्ञान कृषि केंद्र में एक मीटिंग का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली हरियाणा प्रांत के किसान मंत्री सुरेंद्र सिंह ने की। बैठक के दौरान मुख्य 3 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं किसान संगठनों ने एमएसपी की नई गाइडलाइन जारी करने की मांग की। साथ ही साथ एमएसपी पर खरीद न होने की बात भी उन्होंने कही। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सरकार नई गाइडलाइन जारी नहीं करती है तो हम इसके विरोध में हर जिले, हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेंगे।
भारतीय किसान संघ ने यमुनानगर में अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुतला फूंका। भारतीय किसान संघ के प्रदेश नेता रामवीर चौहान ने बताया कि दिल्ली में किसान संगठनों की बैठक हुई और उसमें तय हुआ था कि 15 सितंबर से मोटे धान की खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक नहीं हुई। वहीं 3 अध्यादेशों पर बोलते हुए रामवीर चौहान ने कहा कि ये नेता अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं, तो इन्हें किसानों से अध्यादेश लाने से पहले चर्चा कर लेनी चाहिए थी कि हम ये बिल लेकर आ रहे हैं। पहले ही बता देते तो सभी पहलुओं पर बात होती, तो आज इतना शोर नहीं मचता। कृषि बिलों पर छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। सिरसा में कृषि बिलों के समर्थन में कई किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से उपायुक्त रमेश चंद्र बिडाना को ज्ञापन सौंपा। किसान संगठनों ने बिलों के समर्थन में ज्ञापन सौंप उपायुक्त के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार व्यक्त किया। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 3 बिल कृषि क्षेत्र में किसानों की उन्नति के लिए लाए गए हैं, हम इसका समर्थन करते हैं और ज्ञापन के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार व्यक्त करते हैं। अब किसान कहीं पर भी अपनी फसल बेचने के लिए आजाद है। सिरसा के लघु सचिवालय में धरने पर बैठे किसानों ने कृषि बिलों का समर्थन करने वाले किसानों का जमकर विरोध किया और उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता बताया। धरने का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी किसान आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी का बिल पास कर देती है तो वे भी इन बिलों का विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने खराब हुई फसल के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश देकर उनकी मांग मान ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी पर खरीद की गारंटी सरकार नहीं देती, तब तक कृषि क्षेत्र आधारित इन बिलों का विरोध जारी रहेगा। नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचर्स ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से नौकरी वापस दिलाने की मांग की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री और बाकी साथियों से बात कर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखती है और सबको अपनी बात कहने की आजादी है। सिरसा की राम कॉलोनी में बीजेपी नेताओं के घर का बिजली कनेक्शन काटने गई विद्युत निगम की टीम के साथ मारपीट करने, महिला जेई से दुर्व्यवहार करने का मामला आया सामने। कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय ऑर्डर के बाद वे बीजेपी नेताओं के बिजली कनेक्शन काटने गए थे। 2 उपभोक्ताओं पर करीब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। इन लोगों ने मीटर को ताला लगा रखा है। जब निगम की टीम ने कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की, इन लोगों ने धारदार हथियार निकाल लिए और टीम को काम न करने दिया। इस दौरान जेई बिंद्र सिंह के साथ मारपीट की गई। मौके पर पहुंची महिला जेई कमलेश के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। बिजली निगम के जेई और कर्मचारियों ने बिजली घर में धरना शुरू कर दिया है। पानीपत से ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का मामला आया सामने। पुलिस ने एक कार का नो पार्किंग का तो चालान ऑनलाइन भेजा ही है, साथ में कार का बगैर हेलमेट का चालान भी भेज दिया। पीड़ित ने बताया कि वो पानीपत से अपनी फैक्ट्री मालिक की गाड़ी लेकर समालका अपनी बेटी का इलाज करवाने गया था। पीड़ित ने बताया कि उसने गाड़ी को जीटी रोड सड़क किनारे खड़ा कर दिया था। इस बीच ट्रैफिक पुलिस ने उसे नो पार्किंग का ऑनलाइन चालान काटकर भेज दिया, जिसमें बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने का चालान भी था। पीड़ित प्रशासन से बगैर हेलमेट के चालान को कैंसिल करने की अपील के साथ लोगों को बेवजह परेशान न करने की भी अपील कर रहा है। फतेहाबाद के भूबा इलाके में किन्नर समाज के लोगों ने सिरसा चंडीगढ़ हाईवे को पूर्ण रूप से जाम कर दिया। इस दौरान किन्नरों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की।
किन्नरों का कहना है कि करीब 3 दिन पहले उनके साथी किन्नर के साथ 2 युवकों द्वारा मारपीट की गई और लूटपाट की गई, लेकिन इस मामले में पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी के रोष स्वरूप उन्होंने रोड पर जाम किया। सपना महंत ने बताया कि पुलिस द्वारा इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते सभी किन्नरों में गुस्सा है और वे सड़क पर उतरे हैं। जाम की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया, साथ ही किन्नरों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। अंबाला में पुलिस ने एक और अवैध शराब का गोदाम पकड़ने में सफलता हासिल की है। गोदाम से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की पेटियां भी बरामद की, जिनमें देसी और अंग्रेजी शराब की पेटियां शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़ी गई शराब की पेटियों की गिनती शुरू कर दी है और एक्साइज विभाग भी मौके पर मौजूद है। कैथल में खुराना रोड पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने अचार की फैक्ट्री पर छापेमारी कार्रवाई की। दरअसल सीएम फ्लाइंग को अचार फैक्ट्री में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिस पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने फूड इंस्पेक्टर को साथ लेकर छापेमारी की और अचार के सैंपल लिए। हांसी में स्टील व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जींद के चुंगी से गिरफ्तार किया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि हांसी के स्टील व्यापारी प्रवीण गर्ग से बीते रोज बदमाशों ने फोन करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पानीपत का पौष एरिया कहे जाने वाले मॉडल टाउन में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद। बीते दिन शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति ओम लखीना अपने साथी रमन छाबड़ा के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे कि अचानक 2 बाइक सवार नजदीक से निकले और उनकी गले से चेन छीनकर फरार हो गए। चोरी का मामला चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं जब तक उद्योगपति को मामला समझ आता, आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी मॉडल टाउन में लूटपाट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बहादुरगढ़ के महावीर पार्क में लोग सीवर के गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर। सीवर लाइन का पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में बह रहा है, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देने वाला। दरअसल फ्रेंचलेस मशीनों से नई लाइन डालते वक्त पुरानी लाइन और नाला टूट गया, जिसके कारण सीवर का पानी लगातार सड़कों पर आ रहा है। वहीं महावीर पार्क के सामने योजना के तहत 400 mm चौड़ी सीवर लाइन डाली जा रही है, जबकि लोगों का कहना है कि पुरानी सीवर लाइन 450 mm की है, इसलिए नई लाइन इससे बड़ी डाली जानी चाहिए। बता दें कि शहरों में सीवर और पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार ने अमृत योजना लॉन्च की थी। करनाल में नीलोखेड़ी के पास 19 सितंबर को हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। जीटी रोड पर बुटाना गांव के पास कार को रोककर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि उनके बाकी साथी अभी फरार हैं। इस मामले में गाड़ी का ड्राइवर ही मुख्य साजिशकर्ता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रेवाड़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने 21 सितंबर को घर में एक बुजुर्ग महिला को अकेला पाकर चाकू की नोक पर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया था। ये बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तीनों बदमाशों में से 2 खेड़ा आलमपुर गांव के रहने वाले हैं, जिन पर पहले भी लड़ाई झगड़े के मामले दर्ज हैं। तो वहीं मुख्य आरोपी मोनू पहले पीड़ित परिवार की दुकान पर ही काम किया करता था। बीजेपी के काजला मंडल अध्यक्ष सुभाष शर्मा और सोनाली फोगाट मारपीट मामले में मंडल अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने हिसार के एसपी से मुलाकात कर लिखित रूप से पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनाली फोगाट किसी भी तरीके का षड्यंत्र रच सकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर तक पहुंच है।
और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।